हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग प्रीफिक्स सम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने टू पॉइंटर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रीफिक्स सम। अब प्रीफिक्स सम होता क्या है वो समझते हैं पहले। प्रीफिक्स सम क्या है? प्रीफिक्स सम इज एन एरे दैट स्टोर्स द क्यूमुलेटिव सम फॉर अ गिवन एरे अप टू ईच इंडेक्स। प्रीफिक्स सम क्या होता है ना कि या तो एक एरे हो सकता है या तो फॉर्मूला हो सकता है जो एक बताता है कि हाँ उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक में क्या वैल्यू स्टोर होगा। ये क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ द प्रीफिक्स सम array tells you the sum of all elements before that index। या तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी इंडेक्स गिवन रहेगा उस इंडेक्स तक में या तो उस इंडेक्स से पहले या उस इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए कितना सम है वहां पे वो स्टोर करता है। जैसे कि एक मान के चलो हमारे पास एरे है, यहाँ पे है 2, 3, 4, फिर है 5, यहाँ पे है 7 और ये है 1। ठीक है, ये 1 वैल्यू है। इसका इंडेक्सिंग होगा क्या? ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3, 4 एंड देन 5। ये 0 से लेकर के 5 तक इंडेक्स है हमारा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है ना, यो वो हर इंडेक्स तक में सम स्टोर करता है कि यहाँ पे ये हो सकता है कि ये 0 इंडेक्स तक का सम होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स तक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 1 का सम हो जाएगा एलिमेंट का यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो और थोड़ा आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे ये प्रीफिक्स हम बोलते क्या है। ओवरऑल यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि हाँ कोई पर्टिकुलर इंडेक्स गिवन है तो वहां तक में हम लोग, जैसे ये थर्ड इंडेक्स है तो हम लोग ये पता कर सकते हैं या तो पूरा यहाँ से लेकर के 3 से लेकर के स्टार्टिंग तक में कितना सम हो रहा है, या तो 3 से पहले तक का और उससे पहले मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 3 से पहले तक में कितना सम है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या है इसमें कि यहाँ पे जैसे कि मान के चलो ये गिवन एरे है हमारा 2 4 1 3 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बार बार हमें जैसे कि कोई ऐसा पूछ रहा है, हर बार ऐसे ऐसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो गया कि हर बार हम लोग को कुछ इंडेक्स का, पर्टिकुलर इंडेक्स का मतलब उतने दूर तक में जाकर के सम निकालना रहा। तो अगर नॉर्मल अप्रोच रखेंगे हम लोग तो क्या करना पड़ेगा, बार बार फॉर लूप लिखना पड़ेगा जहाँ से जहाँ तक बोला क्या है। तो स्टार्टिंग से लेकर करके वहां तक में हम लोग को सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा बॉयलर प्लेट कोड है ये कि प्रीफिक्स एरे हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि कैसे क्या होता है ये। प्रीफिक्स सब में क्या है कि मान के चलो हमारे पास एरे है, एरे गिवन है कि 2 है हमारे पास, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, उसके बाद 6 है। ठीक है, 2 4 1 और 3 के बाद 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि हम लोग को प्रीफिक्स सम बनाना है। प्रीफिक्स सम मतलब कि हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक में कितना सम होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया हमारा 0 इंडेक्स, हो गया 0 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि मान के चलो एक हम लोग इस एरे में ही ट्रेवर्स कर रहे हैं और हमको बार बार एक बार कुछ ऐसा हम लोग मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं, बार बार हम लोग को कुछ आ रहा है तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है अब 0 से लेकर के 3 तक का हमको सम निकाल के दो। फिर कभी बोल दिया कि 0 से लेकर के 2 तक का सम निकाल के दो, फिर 0 से 4 तक का सम निकाल के दो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम हम लोग पहले ही बना के रख लेंगे कि एक ये जो एरे है हमारा उसका प्रीफिक्स सम का एरे हम लोग हर बार मतलब कि पहले ही स्टार्टिंग में बना के रख लेंगे। तो जब हमको कोई बोलेगा तो पर्टिकुलर उस इंडेक्स पे जाकर के वो वैल्यू ही रिटर्न कर देगी। इससे क्या होगा, हमको बार बार फॉर लूप लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ये जैसे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हम बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है ना, प्रीफिक्स सम कहने का मतलब है कि ये 0 इंडेक्स है। तो ये 0 इंडेक्स है तो यहाँ पर किसका किसका सम स्टोर होगा, सिर्फ 0 इंडेक्स का ही। यहाँ पे 0 इंडेक्स का सम स्टोर हो गया, मतलब उस इंडेक्स का वैल्यू का सम। फिर 1 इंडेक्स पे जाएंगे तो 0 से लेकर के 1 तक में कितना वैल्यू हो गया, 2 + 4, तो यहाँ पे 6 स्टोर कर देंगे कि यहाँ तक में 6 है हमारे पास। फिर यहाँ गए तो यहाँ तक में कितना है, 6 + 1, मतलब पीछे वाला में से पीछे वाला जितना वैल्यू है उसमें जो करंट वैल्यू आया है अभी उसको ऐड कर दो। तो पहले से 6 था और अभी 1 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस इंडेक्स पे आया, थर्ड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 3 है। तो पहले कितना एलिमेंट था मेरा, 7 था और अभी 3 आया तो ये हो गया 10। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। तो आई मेरा किस पे जाएगा, 6 पे, फोर्थ इंडेक्स पे। तो यहाँ पे 6 जो एलिमेंट का वैल्यू कितना है, 6 है तो यहाँ पे 6 स्टोर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 6 तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स सम हो गया, हमारा प्रीफिक्स सम है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी अगर हमको कोई भी अचानक से पूछेगा ना कि हाँ थर्ड इंडेक्स तक में कितना सम हो रहा है तो हम लोग एक एक बार में बता देंगे कि हाँ अभी थर्ड इंडेक्स तक में 10 सम है, फिर फोर्थ इंडेक्स में 16 है, या सेकंड इंडेक्स पे 7 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 6 है और जीरो इंडेक्स पे तो 2 है ही। तो इसका लिखने के लिए क्या है ना कि एक बॉयलर प्लेट कोड सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग
का सिंपल सा जो एल्गोरिदम होता है प्रीफिक्स सम लिखने का, वो यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, जो वेक्टर है हमारा वेक्टर इंट ARR बनाएंगे, या तो हम लोग प्रीफिक्स बना लेते हैं इसको, प्रीफिक्स। अब इसका साइज कितना रहता है, जितना ओरिजिनल एरे है हमारा, या तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कभी साइज को आगे पीछे करते हैं, या तो मतलब कि एक बढ़ा करके साइज को ले लेते हैं, तो ये बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे क्या, नॉर्मली प्रीफिक्स हम क्या है, हर इंडेक्स तक का ही साइज हम लोग लेते हैं। सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, पहले जो प्रीफिक्स का पहला वैल्यू है, जो पहला इंडेक्स है, वहां पर क्या स्टोर करेंगे, जो हमारा जो एरे दिया हुआ है उसका पहला एलिमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई नहीं ना रहेगा, तो स्टार्टिंग वैल्यू ही हमारा जीरो इंडेक्स का प्रीफिक्स सम का वैल्यू रहेगा। अब उसके बाद हमको क्या करना, फर्स्ट इंडेक्स, चलो जीरो इंडेक्स पे तो आगे वैल्यू, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के जितना हम लोग का रिमेनिंग साइज बच रहा है, उतने में हम लोग को सम का वैल्यू लिखना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल से हम लोग आई लूप स्टार्ट करेंगे 1 से, और एन तक जाएंगे हमारा, आई लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स आई लिखेंगे, प्रीफिक्स आई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रीफिक्स पहले का सम है i-1, फिर से कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे हम लोग, पिछला में जो सम था वो ले आएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो अभी करंट एलिमेंट का वैल्यू है वो ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिए हैं, फिर इसको ड्राई रन करके भी देखेंगे किस तरह से ये सम हमारा बन रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो प्रीफिक्स सम हमारा बन गया सिंपल सा। अब यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो मदद से हम लोग समझें कि प्रीफिक्स एरे हमारा कैसे बनता है। ये जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, तो 2 4 1 3, फिर 6 है। ठीक है, 2 4 1 3 6 है। तो अभी प्रीफिक्स हमारा एक वेक्टर बना लिए, प्रीफिक्स बना लिए हम लोग वेक्टर। अब हमको क्या करना है, इसका साइज कितना रख दिया, जितना एरे का साइज था, तो कितना साइज है, 1 2 3 4 5, ये 5 साइज का हम प्रीफिक्स वेक्टर बना दिए हैं अभी। अब हमारा हम क्या किए हैं कि इसका जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे जीरो पुट कर दी। वहाँ पे क्या किए ना कि जो एरे था हमारा उसका पहला इंडेक्स का वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि हम पहला जो वैल्यू है वो लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ से एरे स्टार्ट करेंगे, और फिर इतना दूर जो बचा हुआ इंडेक्स है उसका प्रीफिक्स सम का वैल्यू फिल करेंगे। तो हम पहला इंडेक्स पे गए, तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि i = 1 से स्टार्ट करेंगे, और लेस देन एन रहेगा वहां तक चलेंगे, और हर बार आई प्लस प्लस करते जाएंगे। तो अब क्या करना है, पहला इंडेक्स तो भर गया, अब सेकंड इंडेक्स पे क्या करना है हमको, कि जो पिछला इंडेक्स का वैल्यू है वो लेके आओ। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, और अभी करंट इंडेक्स का जो वैल्यू है, तो करंट इंडेक्स में वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 हो गया। फिर आई मेरा प्लस प्लस होगा, तो ये वाला आई जो है यहाँ पे चला गया, आई यहाँ पे चला गया, तो क्या होगा, कि इस इंडेक्स के लिए प्रीफिक्स सम हम लोग लिखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले का जो प्रीफिक्स सम में जो वैल्यू है वो लेके आओ। तो पहले तक में क्या वैल्यू है हमारे पास, पहले तक में हमारे पास वैल्यू है 6, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लेके जाएंगे। यहाँ पे 6 लेके गए, उसके बाद कितना लिखना है, जो करंट एलिमेंट का सम है, तो करंट एलिमेंट का सम कितना है, अभी 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, तो अभी जो इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर से मेरा आई आगे बढ़ेगा, तो आई मेरा आगे बढ़ गया। अब आई मेरा आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस इंडेक्स का हमको प्रीफिक्स सम निकला लिखना है यहाँ तक के लिए, तो इसके पहले तक का हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसके पहले तक में वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितना है हमारे पास अभी प्रीफिक्स एरे में, देखो 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख दिए। अब उसके बाद कितना लिखना है, जो करंट इंडेक्स का सम है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, मतलब 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीरो अच्छे से लिख देते हैं, 10 हो गया हमारा। अब क्या होगा, आई प्लस प्लस करेंगे, तो आई मेरा आगे बढ़ेगा, आई मेरा आगे बढ़ा, तो क्या होगा, अब इस जो इंडेक्स है आई मेरा, वहां के लिए हम लोग प्रीफिक्स सम निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही सेम अप्रोच, कि हम लोग जो पहले उसके पहले तक का प्रीफिक्स सम है वो निकाल लो, तो यहाँ से निकालिए, तो पहला वाला इससे जस्ट पहले क्या है, 10 है, और अभी करंट एलिमेंट कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 16 हो गया, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। अब आई मेरा आगे बढ़ेगा, और ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो सिंपल सा देखो हमारा प्रीफिक्स एरे भी बन गया। ये पहला इंडेक्स तक में कितना वैल्यू है, अभी 2 है, फिर सेकेंड इंडेक्स तक में कितना है, 6 है, फिर सेकेंड इंडेक्स तक में कितना है, 2 4 1, तो 7 है, फिर थर्ड इंडेक्स तक में कितना है, 2 4 1 + 3, कितना हो गया, 10 हो गया, फिर लास्ट के केस में लास्ट वाला वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 16 हो गया टोटल हमारा। तो इस तरह से हम लोग का प्रीफिक्स सम बनता है। ये तो हो गया क्या हमारा, कि लेफ्ट से लेकर के राइट तक में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। बहुत बार हमारे क्वेश्चन के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ सकता है, कि हम लोग को राइट साइड से भी प्रीफिक्स एरे बनाना पड़ सकता है, कि हम लोग को ये राइट साइड से भी बनाओ, कि चेक करना पड़ा, अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट वैसा रहता है, तो उस टाइम पे हम लोग को ऐसे यूज करना पड़ता है। तो लास्ट तक कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 4 1 3 6, यहाँ पे वैल्यू है 2 4 1 3 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग जो स्टार्टिंग का वैल्यू है, स्टार्टिंग इन सेंस की n-1 पे हम लोग ये करते जाते हैं कि इधर से अब फिल करते जाते हैं वैल्यू। ठीक है, तो n-1 पे जो वैल्यू क्या है,
6 है, तो ये प्रीफिक्स लिखना था, ये हमें प्रीफिक्स लिखना था। प्रीफिक्स लिख देते हैं कि जो प्रीफिक्स का लास्ट वैल्यू होगा, उस तरह से फ़ायदा भी नहीं है ना। ये कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग इधर से ट्रैवर्स करके हम लोग वैल्यू जो प्रीफिक्स एरे बनाएंगे ऐसे ही बनाते हैं, लेफ्ट से लेकर के राइट तक में। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा प्रीफिक्स जीरो है, यहाँ पे जीरो होगा। प्रीफिक्स जीरो है, उसमें कौन सा एलिमेंट जाएगा, सिक्स आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा हम लोग का, ये n-1 पीछे आते जाएगा और हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सिक्स आया, फिर उसके बाद कितना होगा, थ्री ऐड होगा उसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइन। फिर उसमें वन ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन। फिर उसमें फोर ऐड होगा तो 14। और फिर इसमें कितना ऐड होगा, टू। यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है। तो ये कैसे अभी हम लोग का लिखा हुआ है कि हम लोग इसका राइट साइड से हम लोग सम लिखे हैं कि राइट साइड से अगर ट्रेवर्स करते हैं तो हम लोग का किस तरह का सम वैल्यू होगा। चलो हम लोग प्रीफिक्स सम को जो हम लोग है समझ चुके हैं। यहाँ पे जैसे ये प्रीफिक्स सम था जो स्टार्टिंग केस वाला, उसमें अगर हम लोग को वैल्यू रिटर्न करना पड़ा कि हाँ अभी प्रीफिक्स सम तो बना लिए, बट हमको अब वैल्यू रिटर्न करना है कि हमको बोल दिया जाए प्रीफिक्स सम में क्या होता है कि जो हम लोग बनाते हैं तो आई से लेकर के आई टू जे तक में कितना वैल्यू है वो बताना रहता है हम लोग को, सिंपल सा। तो आई टू जे का वैल्यू लिखना है। तो मेन जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा पता है, आई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे देखो ये जो एरे बनाए हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं हम लोग, तो आप समझेंगे यहाँ पे क्या है, टू फोर वन थ्री और सिक्स है। ठीक है, टू फोर वन थ्री सिक्स है। यहाँ पे क्या है, ये इंडेक्स जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री और ये फोर है। ये जीरो वन टू थ्री फोर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमको सम निकालना है जीरो से लेकर के वन तक। ठीक है, तो जीरो से वन तक निकालना है तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये jth इंडेक्स का जो सम है वो पुट कर देंगे। बट अगर मान के चलो हर बार तो ऐसा नहीं ना कि हमको स्टार्टिंग पोजीशन से सम पूछेगा। वो पूछ सकता है कि ठीक है, टू से लेकर के फोर तक में कितना सम हो रहा है वो बताओ। तो टू से फोर तक में सम कितना है वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कलेक्टिवली पहले पूरा सम निकाल दे, और उसके बाद जो टू है उससे पीछे से लेकर के स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू है उतना माइनस कर दे, तो हमारा फाइनली देखो ये आंसर है। ये यही वाला पार्ट हम लोग को आंसर निकालना था। केस में हम लोग को यहाँ पे क्या एक ऑब्जर्वेशन आया कि अगर इफ इफ यहाँ पे इसको ब्लैक कलर में इफ अगर इफ आई इक्वल्स टू अगर जीरो रहता है या स्टार्टिंग से अगर हम लोग को जीरो दिया गया है, तो उस केस में सिंपल सा अगर जब हम लोग को सम पूछेगा ना, तो क्या रिटर्न कर देंगे, प्रीफिक्स ऑफ जे रिटर्न कर देंगे कि जे इंडेक्स का जो वैल्यू वही हमारा सम। लेकिन अगर इफ आई अगर ग्रेटर देन जीरो रह गया, मतलब जीरो नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सिंपल सा रिटर्न करने टाइम में प्रीफिक्स जे है। ठीक है, जे माइनस कहाँ से कहाँ तक में, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन तक का वैल्यू हम लोग को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वही चीज यहाँ पे कह रहे थे कि हमको टू से लेकर के फोर तक का सम निकालना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे टू से लेकर के फोर तक का सम निकालना है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स जे का सम लिख देंगे हम, प्रीफिक्स फोर का। प्रीफिक्स फोर का सम कितना है, 16 होगा यहाँ पे। ये वाला जो ये जो है ना, हाँ जी, ये स्टार्टिंग का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बना के रखें, यहाँ से देख लेते हैं कि हमको टू से लेकर के फोर तक का सम निकालना है। टू मेरा ये है और फोर मेरा ये है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, फोर्थ पे जो वैल्यू है उसका सम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना है अभी, 16 है। उसके बाद क्या करेंगे, टू से पहले तक का जो सम था उसको माइनस कर देंगे, तो आई माइनस वन। तो आई मेरा किस इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। तो वो कहाँ तक का सम निकालना है, वन तक का। तो वन तक का सम हम लोग निकालेंगे, कितना है, सिक्स है। यहाँ पे सिक्स लिख दिए। अब देखो हम लोग का कितना वैल्यू बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 10। देखो यहाँ पे मैन्युअली भी कैलकुलेट करते हैं तो उतना ही सम हमारा बच रहा है, वन थ्री और सिक्स। तो ये कितना हुआ, सिक्स प्लस थ्री नाइन और प्लस वन 10 हो गया। तो ये देखो वही आंसर आ रहा है हमारा। सिंपल से यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, अगर मेरा आई इक्वल्स टू जीरो रहता है तो जो हमारा जेथ इंडेक्स है वही हमारा प्रीफिक्स सम का वैल्यू रह जाएगा, मतलब जे जेथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वही कलेक्टिव सम पूरा रहेगा हमारा। और अगर हमारा आई का वैल्यू जीरो है, मतलब कि वो स्टार्टिंग पोजीशन से नहीं पूछ रहा है, तो मिडिल वैल्यू से पूछ रहा है। ठीक है, तो उस बीच में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जेथ इंडेक्स में से हम लोग को जो आईएथ इंडेक्स है उसके पहले तक का सम हमको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि ये सम था कंप्लीट, तो इसमें से हमको यहाँ पे क्या है ना कि जीरो से लेकर के इतना तक स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। अब हमको क्या बोला गया है कि तुम यहाँ से लेकर के जो रेड पार्ट दिख रहा है वहीं तक हमको आंसर बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका क्या है कि हम लोग हाँ यहाँ से जाओ और फिर इतना दूर फिर से कैलकुलेट कर लो, या तो अभी देखो हम सम कैलकुलेट करके रख चुके हैं। तो टोटल अभी मेरा कितना है, टोटल मेरा इतना है, तो टोटल सम निकालूँ, टोटल। और ये हम लोग क्या करेंगे, इतना जो पार्ट है टी, इतना निकाल लेंगे ये। तो हम लोग इतना जो सम बच रहा है वो क्या है मेरा, कंप्लीट जो टोटल टी है माइनस जो स्मॉल टी है। इससे निकालने के बाद हमारा क्या होगा, ये जो सम है वो पता चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, अब यही अप्रोच पे हम लोग दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में।
और जो आगे आने वाला लेक्चर है तो उसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीफिक्स सम पे ही बेसिस रहेगा हमारा, ताकि प्रीफिक्स सम का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलो आज का पहला लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग प्रीफिक्स सम के ऊपर बेस्ड। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, रेंज सम क्वेरी इम्यूटेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स हैंडल मल्टीपल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टाइप। हमारे पास क्या रहेगा, एरे नम्स दिया रहेगा, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नम। हमको जो नम्स दिया रहेगा उसका हम लोग को सम निकालना है बिटवीन इंडिसेस। कहाँ कहाँ से कैलकुलेट करना है, इंडिसेस बोल रहा है मतलब कि दो इंडेक्स के बीच में हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो वैल्यू क्या है हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट है तो यहाँ पे क्या इंक्लूसिव बोला है, मतलब कि लेफ्ट से लेकर के राइट तक में दो इंडेक्स जहाँ तक बोल रहा है तो लेकर के चलना पड़ेगा। तो बताएंगे अच्छे से। यहाँ पे क्या है, इम्प्लीमेंट द नाम एरे क्लास, एक क्लास दिया हुआ है हमारे पास नाम एरे, उसको इम्प्लीमेंट करना है। नाम एरे, यहाँ पे इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद द इंटीजर एरे नम्स। नम्स एरे हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज होगा। int summarize sum range left right, return the sum of the element nums between left and right inclusive nums left plus 1 plus nums right। यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कलर में चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, कि हमारे पास जो सम दिया है हम लोग को सम निकालना है, बट कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन बोला गया है और राइट पोजीशन बोला गया है, हम लोग को क्वेरी दिया रहेगा। ये जो क्वेरी दिया हुआ है ना, वो कहाँ से कहाँ तक का सम निकालना है वो बोला जा रहा है। यहाँ पे पहले क्या है ना, मेरे का क्लास इंप्लीमेंट करना है कि कैसे क्लास इंप्लीमेंट करेगा ये हमारा। और ये फंक्शन निकला है जिसमें हम लोग को क्या दिया रहेगा, लेफ्ट और राइट। तो अभी ये जो ना मेरे था उसमें क्वेरी दिया गया है 0 2 2 5 0 5। तो 0 2 को पहले देखते हैं। 0 2 तो मतलब 0 ये, फिर 1 ये 2, मतलब 0 से लेकर के 2 तक, मतलब 0 वाला भी एलिमेंट आना चाहिए, 0 इंडेक्स पे भी जो एलिमेंट है उसको भी, और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको भी इंक्लूड करके हमको बताना है कि इतने दूर तक का सम कितना होगा। इतने दूर में सम कितना है, -1 है, ये +1 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, 2 से लेकर के 5 तक। तो यहाँ पे 2 से लेकर के 5 तक का सम कितना होगा, ये 2 को भी इंक्लूड करना है, और इतने दूर तक का सम हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 2 और -5 -1। तो 3 + 2 और ये -5 तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ पे कितना बचा हमारा, -1 बचा। ये बचा हमारा -1। ठीक है, यहाँ पे हमारा बचा -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतने पार्ट के लिए 2 से लेकर के 5 तक के लिए। अब हमें क्या पूछा गया है, 0 से 5 तक का, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में 0 1 2 3 4 5 इतने दूर का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -2, यहाँ पे क्या है, -2 +3 -5, फिर +2 और -1। यहाँ पे क्या है, -2 और ये +2 कट गया, और फिर क्या है, 3 -5 -1, ये कितना -6 हो गया, और उसमें से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -3। फिर -3, यहाँ पे देखो जो वैल्यू है 1 -1 और 3, वही हमारा आ रहा था, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे -3 आया। तो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, तो सिंपल सा हम वही सेम कोड लिखेंगे यहाँ पर भी। तो अभी हम लोग जो नॉर्मल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखे थे, सेम कोड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो चलो इसको हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, पहले इसको लिख के खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, उस पर टाइम देंगे। अभी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी देखिए उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करते थे, वेक्टर बनाते थे। अब वेक्टर जो बनाते थे प्रीफिक्स सम के लिए क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे ग्लोबली बना देते हैं कि बाहर में ही। तो उससे क्या होगा, हम लोग कहीं पर भी इस क्लास में एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे क्या किया, प्रीफिक्स बना दिए। ठीक है, अब प्रीफिक्स बना दिए हैं, अब यहाँ पे हम लोग को नम्स मिल जा रहा है। ठीक है, नम्स मिल गया, तब क्या करना है, हम लोग को प्रीफिक्स एरे बनाना है। अब प्रीफिक्स एरे बनाना है तो क्या करते हैं कि प्रीफिक्स डॉट पुशबैक, कि जो हमारा जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू रहेगा उसमें क्या रहेगा, जो नम्स 0 का वैल्यू है वो रहेगा हमारा स्टार्टिंग में वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज निकाल लिए। फिर हम लोग फोर लूप लिखेंगे प्रीफिक्स सम को भरने के लिए, प्रीफिक्स वाला जो एरे हमारा उसको भरने के लिए। आई इक्वल्स टू 1, फिर आई लेस देन कितना रहेगा, एन, आई प्लस प्लस। के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट पुश बैक प्रीफिक्स डॉट पुश बैक, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, नम्स ऑफ आई, जो करंट इंडेक्स का वैल्यू है वो, और जो हमारा प्रीफिक्स का पहला वैल्यू था उसका, मतलब उस जिस इंडेक्स पे है उससे पहले का वैल्यू, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए हम लोग जो इंडेक्सिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ताकि पिछला वैल्यू हम लोग ले सके। अब हमारा क्या हुआ ना कि प्रीफिक्स एरे हमारा बन के तैयार है। अब प्रीफिक्स एरे बन के तैयार है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दिया है, मतलब आई और जे है, तो यहाँ पे एक दो कंडीशन लिखना रहेगा कि अगर मेरा जो लेफ्ट है स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो 0 रहा, तो उस केस में क्या रिटर्न करना है हम लोग को,
सिंपल सा रिटर्न कर दो प्रीफिक्स राइट का जो वैल्यू है उस पे, वो रिटर्न कर दो। या तो ये नहीं है तो उस केस में क्या रिटर्न करना है हम लोग को, रिटर्न प्रीफिक्स जे माइनस माइनस प्रीफिक्स प्रीफिक्स ऑफ कितना आई माइनस वन इंडेक्स पे जो वैल्यू रखे हम लोग उतना पार्ट का, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, अगर जीरो रहा तो रिटर्न कर देंगे प्रीफिक्स राइट का वैल्यू, और एल्स अगर जीरो नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट तक का वैल्यू निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे जो लेफ्ट पार्ट है। यहाँ पे जे नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, राइट। यहाँ पे राइट लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है लेफ्ट की, लेफ्ट माइनस वन। चलो इस कोड को हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस के लिए रन करते हैं। ठीक है? काफी ये सिंपल सा क्वेश्चन, जो प्रीफिक्स सम का जो बेसिक बॉयलर प्लेट कोड होता है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था हमारा। हाँ, अच्छे से हम लोग का ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लेफ्ट एंड राइट सम डिफरेंस। लेफ्ट एंड राइट सम डिफरेंसेस में क्या बोला जा रहा है, यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज एन। ये हमारे पास जीरो इंडेक्स बेस्ड एक इंटीजर एरे दिया गया है जिसका साइज कितना है, एन है। ठीक है, एन दिया हुआ है। उसमें क्या है, डिफाइन टू एरेज लेफ्ट सम एंड राइट सम। अब हमें उसमें क्या करना है, दो टू एरे बनाना है, लेफ्ट सम और राइट सम। जिसमें क्या है, लेफ्ट सम का जो जिस इंडेक्स का बात करेंगे उस इंडेक्स का क्या होगा, इज द सम ऑफ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ इंडेक्स आई इन द एरे नम्स। इफ देयर इज नो सच एलिमेंट, लेफ्ट सम आई इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे भी, और एग्जाम्पल के साथ पहले हम पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। और राइट सम आई इंडेक्स पे क्या होगा, इज द सम ऑफ एलिमेंट टू द राइट ऑफ इंडेक्स आई इन द array nums। if there is no such element, right sum I equals to 0। return an integer array answer of size n where answer I is absolute difference of left sum minus right sum of particular index। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, कि जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल देखो, 10 4 8 3। एग्जांपल है 10 फिर 4 8 एंड 3, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है ना, कि ये इंडेक्स पे अभी आया है, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे है। अब हमको क्या करना है कि जिस इंडेक्स पे खड़ा है तो उसके पीछे का जो लेफ्ट सम वैल्यू है उस इंडेक्स को कैलकुलेट ही नहीं करें। ठीक है, उस इंडेक्स को छोड़ करके इतने दूर का जो वैल्यू है उसको, और उसके राइट पार्ट में जितना वैल्यू है उसका हम लोग को एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है। अब लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट केस में जीरो रहेगा, और माइनस इधर में कितना वैल्यू है हमारा, 4 8 12 और 3 15। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 15 आएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई मेरा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो इससे पहले का सम और इसके बाद का सम डिफरेंस करना है हमको। तो इसके पहले का सम क्या है हमारा, 10 है इसके पहले का सम, और इसके बाद का जो सम है वो कितना है, 11 है। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, एक बचेगा। ठीक है, और फिर अभी यहाँ पे आए आई इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर, ये 0 1 सेकंड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पीछे कितना वैल्यू है हमारे पास, के पीछे हमारे पास वैल्यू 14, और इसके बाद वैल्यू कितना, 3। 3 क्यों लिख रहे हैं, सिंगल से ये, और जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसको लेना ही नहीं है हमें। यहाँ पे कितना वैल्यू बच रहा है हमारे पास, ये 11 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब लास्ट इंडेक्स पे आए तो राइट साइड में कुछ नहीं, बट लेफ्ट साइड में एलिमेंट है हमारे पास 10 प्लस 4 14 और 8 22। यहाँ पे आएगा 22। तो यही आना चाहिए हमारे पास, देखते हैं कितना हमारे पास, 15 1 11 और 22। 15 1 11 और 22 कहाँ हम लोग मिसिंग किए, या स्टार्टिंग केस में तो हम लोग के पास 15 आया, सेकेंड केस में कितना आया हमारे पास, ये फोर्थ केस में 8 3 11 इधर और 10। यहाँ पे एक बचेगा हमारे पास, ठीक है। वो के बाद क्या है, इस इंडेक्स पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, 14 माइनस 3 11। तो यहाँ पे केस के लिए कितना है, 11। और फिर इस इंडेक्स पे जाएंगे लास्ट इंडेक्स में, मतलब के पहले तक का, और राइट के बाद में, तो राइट के बाद में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके पहले तक का हिस्सा हम निकालेंगे। तो इधर कितना है, 10 प्लस 4 14 और 8 22। यहाँ पे 22 आ गया हमारा। तो ये 22 आ गया हमारा, ये 11 था, ये हमारे पास 22 है। ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना, कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम लोग हैं, जिस इंडेक्स पे हैं तो हम लोग को दो चीज़ पता करना होगा। लेफ्ट साइड से भी हम लोग को सम निकालना होगा, और राइट साइड से भी सम निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम उस इंडेक्स पर जाएंगे तो बोल सकते हैं कि हाँ, उससे पहले तक में जो सम है वो निकालो और उसके बाद तक में जो सम है वो निकालो। इस केस में क्या करेंगे ना, जब हमको दो सम बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा लेफ्ट सम। ठीक है, लेफ्ट सम हम बनाएंगे। ठीक है, जो हम लोग इधर से ट्रेवर्स करके हुए बनाएंगे वैल्यू को। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, कि लेफ्ट आई का जो वैल्यू है, स्टार्टिंग में क्या बोला है हम लोग को, लेफ्ट अगर कोई इंडेक्स के पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो उस इंडेक्स पे लेफ्ट सम वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो जीरो इंडेक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या वैल्यू रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, इस इंडेक्स पे गया वन इंडेक्स पे,
फिर पहले वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, तो और फिर जो करंट इंडेक्स का सम रहेगा वो भी आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है, उस इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना, तो हमको जो पहले इंडेक्स का सम है वो रखना है। तो नम जीरो पे जो इंडेक्स का वैल्यू रहेगा वो ले आएंगे हम लोग। यहाँ पे ले आएंगे ARR ऑफ जो हमारा i-1 रहेगा वो ले आएंगे, प्लस क्या ले आएंगे, जो नम्स में जो हमारा प्रीफिक्स सम है, लेफ्ट सम में जो i-1 तक में जो वैल्यू रहेगा, i-1 तक में जो वैल्यू रहेगा वो ले आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा लेफ्ट सम का जो एरे है हमारा वो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, राइट सम वाला बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, राइट साइड से ट्रेवर्स करेंगे और इधर से वैल्यू फिल करते हुए जाएंगे। ठीक है, इधर से ऐसे फिल करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि जो लास्ट इंडेक्स है, यहाँ पे तो इसके राइट में तो कुछ वैल्यू नहीं है, जैसे ये 1 1 ही रहता। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अब यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, तो इसको मानते हैं ये आई इंडेक्स था यहाँ पे। अब आई इंडेक्स मेरा पीछे बढ़ गया, पीछे बढ़ गया तो क्या करेंगे हम लोग, जिस इंडेक्स पे खड़ा है हमको वहाँ पे राइट साइड में क्या लिखना है, i+1 तक में जो सम था वो निकाल के दो। तो i+1 तक में जो सम है वो क्या है हमारे पास, नाम से i+1 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। और जो पहले से हमारा राइट साइड में जो वैल्यू है वो भी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा सिंपल सा 1 आएगा। राइट सम का वैल्यू था जीरो, और राइट सम का जो वैल्यू था i+1 पे वो भी वैल्यू कितना है, 1 है। 0+1 कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर इस इंडेक्स पे आए हम लोग, तो यहाँ पे आए तो क्या होगा, इसके बाद का जो सम है, इसके बाद का सम कितना है हमारे पास, ये अभी आई मेरा कितना है, ये मेरा है यहाँ पे जैसे 0 हो गया, 1 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड इंडेक्स का वैल्यू जाएगा 1, और सेकंड इंडेक्स तक में कितना सम था पहले से वो आएगा। तो यहाँ पे कितना था, 1 था, और अभी सेकंड इंडेक्स तक का सम, क्योंकि देखो इतने दूर तक में कितना 2 है, ये हमारा आ गया 2। फिर आई मेरा क्या आ जाएगा, पीछे जाएगा। अब आई मेरा पीछे गया, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद का जो नम्स में सम था पहले से, सो इंडेक्स में जो सम था वो स्टोर कर लो। यहाँ तक में सम कितना है हमारा, i+1 में, यहाँ पे आई मेरा जीरो पे है, i+1 तक में सम कितना है हमारे पास, 2 है। और यहाँ पे ये वाला वैल्यू लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 2+1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, आई को और पीछे कर देंगे, यहाँ पे i-1 जाएगा, तो यहाँ पे कितना टोटल सम आ गया, 4 चला गया जीरो के केस में, कि जीरो इंडेक्स तक में यहाँ तक में कितना टोटल 4 है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट और राइट सम बन गया। अब सिंपल सा एक आंसर सम बना लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो क्या स्टोर करेगा हमारा, कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट सम एंड राइट सम ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। आप एक एग्जांपल लेते हैं, 10 को 10 है, फिर 8 है, फिर 3 है। यहाँ पे देखना जो लेफ्ट वाला सम है कितना है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट वाला सम हमारे पास कितना है, जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसके लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे लिखे ना, लेफ्ट सम बना रहे थे हम लोग, तो कोई वैल्यू नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा वैल्यू पास, जीरो आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो इसके लेफ्ट में कितना वैल्यू था, 10 था। फिर यहाँ गया तो इसके लेफ्ट में कितना था, 14 था। लास्ट में गया तो इसके पहले कितना था, 22। ये हमारा लेफ्ट से सम हो गया। राइट से लिखते हैं अगर हम लोग, क्या होगा हमारे पास, जिस इंडेक्स पे खड़े हैं, अभी जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं, तो इसके बाद तक का जो सम है वो लिखना है हम लोग, मतलब जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, फिर लास्ट से फिल करते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे के बाद में कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे जीरो लिख दो। फिर यहाँ पे आए तो इसके बाद में कितना वैल्यू, 3 है, ये लिख दो। फिर यहाँ आए तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, 11 है, तो वो लिख दो। अब यहाँ आए तो यहाँ तक में कितना वैल्यू, 4 8 3, यानी कि 8 4 12 8 3 15 है वैल्यू। अब हमको अगर कोई बोलेगा कि एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो, तो इस इंडेक्स पे ये जो खड़े हो, फोर्थ इंडेक्स पहला इंडेक्स है, वहाँ का सम निकाला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले का जो सम था वो, इसके बाद का जो सम है वो का डिफरेंस लेना है। तो इसका पहले का सम कहाँ पे स्टोर है, लेफ्ट में, और इसके बाद का सम कहाँ पे स्टोर है हमारा, राइट में। तो पहले का सम लेफ्ट में है, तो वो कितना वैल्यू हमारे पास, 10 है। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 10 माइनस, और इसके बाद का डिफरेंस मतलब कि यहाँ तक के बाद का हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे, इसको 4 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, 11। इंडेक्स पे ये स्टोर है हमारा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू, 1 आ रहा है। ठीक है, और अगर हमको एट एट पर का कैलकुलेट करना पड़ता है, तो 8 से पहले तक का सम किसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है। देखो 10+4 यहाँ पे है, और इधर राइट साइड में कितना स्टोर है हमारे पास, 3 है। तो देखो 8 के बाद में कितने वैल्यू, 3 है, वही सेम वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, 14 - 3, 14 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा इसके केस में, जब 8 के रिगार्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ा हमारे पास, 2 बार प्रीफिक्स सम हमको बनाना पड़ा, लेफ्ट से लेकर के, जब हम लोग
स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जा रहे थे और एक बार एंड से लेकर के स्टार्टिंग तरफ आ रहे थे। उसको कोड करते हैं हम लोग और समझते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो सम बनाना पड़ेगा। तो बाहर बनाते हैं दो फंक्शन, वॉइड लेफ्ट सम। यहाँ पे लेफ्ट सम, यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स यहाँ पे पास कर दिए। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, इंट एंड इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। साइज कैलकुलेट करनी है हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेफ्ट जो है, यहाँ पे हम वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट लेफ्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, दो तो वेक्टर बना लेते हैं इसको, जो हम लोग ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम जो हमारा मेन फंक्शन है वहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सके। या तो चाहे तो हम लोग यहाँ पे वॉइड की जगह पे क्या कर सकते हैं, वेक्टर रिटर्न ही लिख सकते हैं और यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इससे अच्छा यहाँ, अगर यहाँ पे वेक्टर लिखेंगे ना, तो क्या होता है कि यहाँ वेक्टर लिखेंगे, फिर यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा वेक्टर, वहाँ पे भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इस कारण से यही ग्लोबली एक वेरिएबल बना देते हैं, वेक्टर इंट लेफ्ट। और इसी तरह राइट, राइट के लिए भी बना देते हैं, राइट के लिए बना दिए। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट का साइज बताना होगा कि लेफ्ट का साइज कितना साइज का हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेक्टर इंट, यहाँ पे एन साइज का बना रहे हैं और स्टार्टिंग में सब सारा वैल्यू में जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब सारा जीरो वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जीरो क्यों पुट किया पता है, क्योंकि हमारे पास क्या था कि जो नब्स जीरो है, वहाँ पे क्या वैल्यू है, जीरो रहेगा, क्योंकि उसके पहले हमारे पास लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है। तो वो हो गया। और आई इक्वल्स टू वन से स्टार्ट करेंगे, जीरो नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा सिंपल है। फिर आई लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक, आई प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो लेफ्ट आई है, कि जिस इंडेक्स पे खड़े हैं, उसका सम निकालने पर के लिए क्या करना था हम लोग को, कि पीछे का सम जो है वो निकाल लो, और जो हमारा नम्स आई माइनस वन का जो सम है वो निकाल लो। ठीक है, ये निकालनी है हम लोग लेफ्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि देखो यहाँ पे किसी को लग रहा हो कि हाँ आई माइनस वन का भी सम क्यों ले रहे हैं, लेफ्ट आई माइनस वन का भी सम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है, 10 4 8 3, 10 4 8 3। जब हम जीरो इंडेक्स पे थे तो उसका हम सम क्या लिए थे पता है, जीरो लिए थे। तो हमारे पास जो यहाँ पे जीरो इंडेक्स है ना, अभी हमको यहाँ का सम निकालना है। ठीक है, यहाँ तक का हमको सम निकालना है कि इसके पहले कितना सम था। तो हम लोग आई माइनस वन तक में सम निकाल लेंगे। तो आई माइनस वन तक में सम निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले से कितना सम था, जीरो था, क्योंकि इसके पहले कोई वैल्यू नहीं था। और जीरो तो निकाल लिया, बट ये एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया, तो उस टाइम पे पिछले वाला एलिमेंट को इसलिए यहाँ पर अभी इंक्लूड कर ले रहे हैं। फिर जब हम एट का निकालेंगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा फोर्थ का निकाल रहे थे तो क्या था, फोर्थ को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, फोर के पहले तक का वैल्यू इंक्लूड किए हुए थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस ये जो पीछे वाला एलिमेंट है, मतलब जिस इंडेक्स पे उसका पीछे वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या था, फोर था, तो वो दोनों का सम वहाँ पे स्टोर होगा। इस कारण से हम लोग ये लेफ्ट आई माइनस वन भी करते हैं और नम्स आई माइनस वन, क्योंकि नम्स आई माइनस वन उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोग स्टोर नहीं किए हुए रहते हैं। इस कारण से सेकंड टाइम में उसको ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टोर हो गया हमारा लेफ्ट सम। सेम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, कंट्रोल बी। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे राइट सम के लिए, RIGHT राइट सम। यहाँ पे फिर डिफाइन कर देंगे हम लोग, RIGHT राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उल्टा भर के आना है। तो उल्टा भर के आना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-2 से स्टार्ट करेंगे। और आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, और आई माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे लिख देंगे राइट, लिख देंगे। इसको चलो फिर से लिखते हैं इतना पार्ट को। जिस इंडेक्स पे खड़े हैं हम लोग आई पे, वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो राइट है आई प्लस वन, वहाँ तक का वैल्यू प्लस जो अभी नम्स आई प्लस वन का वैल्यू है उसको वहाँ तक का लेना है। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 10 4 8 3 था, यहाँ पे है 10 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे है 3, 10 4 8 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 10 4 8 3 है। तो अभी देखो, अगर हमको इस इंडेक्स का सम निकालना है ना, तो अभी जब हम इसका सम निकाल रहे थे ना, ये लास्ट वाला n-1 था, n-1 है हमारा, और ये n-2। ठीक है, तो n-1 का सम निकाल रहे थे तो राइट साइड में कुछ नहीं था, तो इस केस में क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, जब बट हम एट के केस में निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे कि यहाँ तक में जितना सम है पहले का वो निकाल लो, जीरो, जो भी सम था तो यहाँ पे जीरो है इस केस में। और उस इंडेक्स का सम भी ऐड कर लो, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उस इंडेक्स का सम के लिए, तो उस टाइम पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे थ्री इंक्लूड कर दिया। फिर जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो इसका कैलकुलेट कर रहे थे इस इंडेक्स का, तो इसके पहले तक का ही सम हम लिए थे और ये वाला एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किए थे। इस कारण से हम लोग यहाँ पे उस एलिमेंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन में यही करना हम लोग को। तो देखो यहाँ पे वैल्यू हम लोग ले लिए, लेफ्ट सम और राइट सम बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा इसको कॉल कर देंगे कि लेफ्ट सम, लेफ्ट सम में नम्स पास कर दिए हैं,
और राइट सब में हम लोग नम्स पास कर दिए हैं। और जो वेरिएबल था लेफ्ट और राइट उसको हम लोग ग्लोबली बनाए हैं ताकि हम लोग यहाँ इंटरनली एक्सेस कर सके। अब हमें क्या करना है, ये एक आंसर वाला वेक्टर बनाना है, वेक्टर इंट आंसर बनाना है। ठीक है। अब हमें इसमें क्या पुट करते जाना है कि फॉर लूप लिखेंगे सिंपल सा, कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जो हमारा नम्स डॉट साइज है, नम्स डॉट साइज वो लिखेंगे, फिर आई प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आंसर में पुश करते जाएंगे, आंसर डॉट पुश बैक। क्या वैल्यू पुश करेंगे कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है किसका, लेफ्ट ऑफ आई, जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसका लेफ्ट पार्ट, और आई जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसका राइट पार्ट। तो ये दोनों का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुश कर देंगे, और सिंपल सा लूप से निकलने के बाद इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। यहाँ पे क्या था कि देखो किसी को मन में आ सकता है कि यहाँ पे हमको जो वैल्यू निकालना था ith इंडेक्स पे, जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू निकालना था ith इंडेक्स पे, हमको उसमें क्या करना है, इसका लेफ्ट पार्ट और इसका राइट पार्ट लेना है। तो यहाँ पे भैया अब यहाँ पे ये कर सकते थे ना कि हाँ i-1 का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे लेफ्ट में i-1 कैलकुलेट करते हैं ना, और यहाँ पे इंडेक्स पास करने टाइम में i-1 पास करते। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग पहले ही हम लोग वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसका पहले तक का ही वैल्यू, और जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसके बाद से लेकर के लास्ट तक का वैल्यू हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिए। कि जब लेफ्ट वाला कैलकुलेट कर रहे थे तो उस इंडेक्स का वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, उस इंडेक्स का वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे थे बेसिकली। और उसी तरह राइट वाला जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग i+1 वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। दोनों वो चीज़ हो गया हमारा। बस हम लोग इसको सबमिट करते हैं, टेस्ट केस के लिए पहले चलाते हैं, देखते हैं कहाँ कोड अटका नहीं अटका। यहाँ पे आया एरर, एरर क्यों आया, कौन सा लाइन पे, 10 नंबर लाइन पे। 10 नंबर कहाँ का है ये, यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, आई तो इसको पता नहीं है, फिर कॉपी पेस्ट किए थे तो यहाँ पर भी एरर आएगा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलाते हैं, चलाते हैं, चलाएं तो पास हो गया हमारा। देखते हैं हम लोग सिंपल सा, सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया हमारा। काफी इजी प्रॉब्लम था, इसमें क्या था कि 2 बार हम लोग को प्रीफिक्स सम लिखना पड़ा। दोनों कवर केस हमारा कवर हो गया कि लेफ्ट से लेकर के, जब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जाते हैं तो तब किस तरह से हम लोग प्रीफिक्स सम बनाते हैं, और जब राइट पार्ट से स्टार्टिंग तरफ आते हैं तो उस टाइम पे कैसे प्रीफिक्स सम बनाते हैं। दोनों को हम लोग प्रीफिक्स सम बना के उस पे बस एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2559, जो कि क्वेश्चन है काउंट वॉवेल स्ट्रिंग्स इन रेंजेस। इसमें क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स एंड अ 2D एरे ऑफ इंटीजर क्वेरीज। ये हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, मतलब एक एरे है जिसमें वर्ड्स गिवन है, और फिर दूसरा एरे दिया हुआ हमारे पास जो जो कि है क्वेरीज का। और क्वेरीज में क्या बोला गया है, वो कि ईच क्वेरी आई है, उसमें क्या दो इंडेक्स है, एल आई और आर आई। और हमें क्या बोला गया, आस्क यू टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट एट द इंडिसेस रेंजिंग फ्रॉम एल आई टू आर आई बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों इंडेक्स को इंक्लूड भी करना है, ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट एंड एंड विथ अ वॉवेल, कि मतलब जो वर्ड हम लोग इस इंडेक्स से देखेंगे उसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो कैरेक्टर है वो वॉवेल रहना चाहिए। अब हमें इसमें क्या करना है, रिटर्न एन एरे ऑफ आंसर ऑफ साइज क्वेरीज डॉट लेंथ, कि जो कोई आंसर एरे बना मतलब रिटर्न करना है, उसका साइज कितना होगा क्वेरीज का, मतलब क्वेरीज के अगेंस्ट ही हम लोग को आंसर देना है ना, कि हाँ पर्टिकुलर 0 से 2 तक का क्वेरी हम चला रहे हैं, तो उसमें कितना ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर एक वॉवेल है। और फिर ठीक है, वेयर आंसर आई इज द आंसर ऑफ द आईएथ क्वेरी, और आंसर आई क्या रहेगा, वो पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर रहेगा। नोट दैट द वोवेल लेटर्स आर ए ई आई ओ एंड यू। इसको हम लोग देखते हैं टीएल ड्रॉप पे। यहाँ पे क्या है, एक वर्ड्स दिया हुआ है पहले, तो हम इसको पहले कॉपी करते हैं, वहीं पे फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो सी कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, ये पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, तो हटा देंगे थोड़ा दिखेगा फिर हमको। सेमी कॉलन ना, सेमी कॉलन नहीं होता, ये टैप दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये भाई बन गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमारे पास ना, ये क्वेरी दिया हुआ है, क्वेरी क्या है, 0 से लेकर के 2, मतलब ये इंडेक्सिंग कर देते हैं पहले, 0 1 2 और 3। मतलब अभी ये जो है 0 से 2, 0 से 2 मतलब यहाँ तक में हमको क्या करना है ना, ऐसा वर्ड ढूंढना है। ये क्या वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है हमारे पास, हमको अब ऐसा वर्ड का काउंट ढूंढना है कि इसके बीच में, कि जिसका जो वर्ड अभी जैसे किसी को भी पिक करते हैं, जैसे ये हो गया ए बी और ए, तो यहाँ पे देखो जो इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर है और इसका एंडिंग कैरेक्टर है क्या वॉवेल है, अगर वॉवेल रहेगा मतलब यहाँ पे आंसर जो हमारा रहेगा इस क्वेरी के लिए उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो बोला हाँ अभी 1 आया है। फिर उसके पास क्या जाएंगे, बी सी बी, तो बी दोनों एंडिंग कैरेक्टर तो सेम है, बट हमारा जो एंडिंग कैरेक्टर क्या है वो कॉन्सोनेंट है, तो वो ये नहीं चलेगा।
फिर क्या है ईसीई, ईसीई में क्या है, दोनों ही जो एंडिंग स्टार्टिंग कैरेक्टर और जो हमारा एंडिंग कैरेक्टर है वो क्या है, हमारा वोवेल है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वन ऐड हो जाएगा। और तो इसका मतलब जो 0 से 2 तक का जो क्वेरी है उसमें हमारे पास कितना मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दो ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर वोवेल है हमारे पास। फिर इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेरी क्या है हमारे पास, 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक है। एक सेकेंड, गलती क्या की हम लोग, क्यों कॉपी करते वक्त नहीं था। अच्छा, सिंगल कैरेक्टर ई दिया हुआ है। अरे भाई तुम ये देखना। फिर जाएंगे हम लोग, फिर कॉमा देंगे। हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ए भी है और ए भी है। अच्छे से समझेंगे अभी क्या है। इस पे आने में फिर को लगाया, ठीक है। अब फिर से इस पर कैंसिल करते हैं, 0 1 2 3 4। तो 0 से 2 वाला था, उसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब क्या 1 से 4 है, तो 1 से 4 में यहाँ तक जाना है हमको। तो यहाँ तक में जाना है तो हमारे पास क्या क्या है, ये हमारे पास है बी सी बी। फिर उसके बाद क्या है ई सी ई। उसके बाद है कैपिटल ए, मतलब दो तो ए है, फिर उसके बाद ई है, ठीक है। अब हमें बताओ कि बी सी बी में दोनों जो एंडिंग कैरेक्टर है वो क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा नहीं चलेगा। फिर क्या है यहाँ पे ई सी ई है, तो ई सी ई है, इसमें से देखो जो दोनों कैरेक्टर है क्या है, वो वोवेल है एंडिंग कैरेक्टर, तो ये चल जाएगा हमारे पास, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे हमारे आंसर में। उसके बाद ए है, यहाँ पे स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर दोनों ही क्या है हमारे पास, वोवेल है, तो ये भी चल जाएगा। और हमारे पास लास्ट क्या है ई, तो ई में क्या है, एक ही कैरेक्टर है, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर दोनों सेम ही है, तो ये भी चल जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास देखो, ये जो गिवन क्वेरी है 1 से लेकर 4, यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 3 आ गया, तो आ गया 3। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग, मिटा के फिर हम लोग जो लास्ट क्वेरी बच रहा है हमारा पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेरी, 1 से लेकर के 1 तक, ये 1 से 1 यहीं तक में देखना है। ठीक है, तो 1 से 1 मतलब कि ये वाला बी सी बी इसमें आ रहा है, इसके अंदर बी सी बी, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है, बी है, और एंडिंग कैरेक्टर क्या है, बी है। दोनों ही मेरा कॉन्सोनेंट है, तो ये वाला हमको काउंट नहीं करेंगे। और इसमें तो और कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 3 0। देखो वही है हमारे पास 2 3 0। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ए ई आई। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये है ए, फिर ई, फिर आई है। कैलकुलेट कर देते हैं, और साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ए ई आई है, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये जो क्वेरी का है इसको कॉपी कर लेते हैं, रूट सी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको पेस्ट करके फिर इसको भी एक बार ट्राई रन कर लेते हैं, इंडेक्सिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 और 2। तो पहला केस में क्या है, 0 से 2, मतलब पूरे में देखना है। तो पूरे में देखो तीनों ही करेक्ट, यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या क्या आएगा, ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा। अब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग करेक्टर क्या है, ए है, ये चल जाएगा हमारे पास क्योंकि ये वॉवेल है। फिर ई है, तो इसके केस में भी चल जाएगा हमारे पास। आई है, तो इसके केस में भी चल जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग करेक्टर क्या है, वॉवेल है, तो ये भी चल जाएगा। तो मतलब पहला जो क्वेरी है उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। आते हैं, तो मिटा दिए। अब क्या करना है, 0 से 1 तक जाना है हमें। 0 से 1 तक जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ 1 तक जाना, तो इसके बीच में कितना कैरेक्टर है हमारे पास, कितना वर्ड है, ए और ई है। इसमें कितना कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर हमारे पास सेम है, तो ए और ई दोनों ही है। मतलब कैपिट, इसमें क्या ए को ले रहे हैं तो दोनों ही कैरेक्टर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम है, तो ए भी चल जाएगा हमारे पास। और दोनों ही मतलब कि क्या वोवेल है हमारा, ए भी क्या वोवेल है, और दोनों कैरेक्टर सेम है स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर, तो ए भी चल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2। और हम लास्ट के केस में क्या करेंगे, अब इसमें आते हैं, लास्ट क्वेरी पे जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेरी क्या है हमारा, लास्ट क्वेरी है 2 से 2, मतलब ये वाला ही लेना है हमको आई। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर सेम है, तो ये भी चल जाएगा। और इसमें सिंगल ही है, एक ही है, तो बस यहाँ पे आंसर आ गया 3 2 1। तो देखते हैं हम लोग आंसर, देखो 3 2 1 आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे क्या करना है ना हमारे पास, यहाँ पे देखो 0 से 2 तक का अगर हमको जब काउंट करना था तो हम लोग क्या किए कि स्टार्टिंग में क्या था कि 0 से लेकर के 2 तक का काउंट बताना था कि 0 से 2 तक में कितना हमारे पास कैरेक्टर है, कितना ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर वॉवेल है। तो हम क्या किए ना कि लास्ट में जितना आंसर था ना कि सेकंड इंडेक्स पे वही रिटर्न किए हैं। कि अभी जैसे देखो पहला कैरेक्टर है ये, यहाँ पर अभी कितना ऐसा कैरेक्टर है, कितना ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वह वॉवेल है, एक ही है, तो यहाँ पे 1 लिख दी। जब ई में आए तो ए भी है और इसका पिछले वाला भी था, तो यहाँ पे 2 लिख दी। और यहाँ पे आए 0, और यहाँ पे ये जो 2 है, तो यहाँ पे ए भी कैरेक्टर मेरा क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर इसका वॉवेल है, तो ए भी मेरा चल जाएगा अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 हो गया ये। हम लोग सम करते हुए जाएंगे कि उस इंडेक्स तक में कितना ऐसा करेक्ट वर्ड है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वॉवेल है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्टोर करके रख लिए पहले ही हम लोग आंसर।
अब क्या करेंगे ना, सिंपल क्वेरी दे करके आंसर दे देंगे कि 0 से 2 हम लोग को बताना है। तो इस बीच में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो जो राइट पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। तो राइट पार्ट में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 3 आंसर हो गया। वही देखो, वही आ गया हमारे पास आंसर। और 0 से 1 जाना है, तो 0 से 1 जाना है, तो यहाँ पे क्या आंसर दे देंगे हम लोग। 0 से 1 में क्या है, 2 है, तो वही देखो 2 है हमारे पास आंसर। अब यहाँ पे क्या है, 2 से 2 है मतलब, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेकंड इंडेक्स का आंसर है 3, वो दे देंगे, माइनस क्या करेंगे, इसके पिछले तक में जितना आंसर था 3 - 2 क्या है, इसके पहले तक में कितना आंसर था, 1 में 2 था, तो ये 2 किया, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। वही आंसर देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ही प्री कैलकुलेट करके रख लेंगे जो प्रीफिक्स सम में, कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक में उस इंडेक्स को भी इंक्लूड करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, इंडेक्स तक में हमारे पास कितना ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर हमारे पास बराबर है। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार फिर से बनाते हैं, और हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग भरते जाएंगे। यहाँ पे आए थे, तो देखो स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर इस वर्ड पे खाली फोकस करना, ए, तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर क्या है, ए है, और दोनों ही वोवेल है हमारा, तो ये हमारा अकाउंट होगा। फर्स्ट इंडेक्स में मेरा क्या आ जाएगा, 1 जाएगा। इस इंडेक्स तक में एक ऐसा वर्ड है जिसका हमारा रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है। फिर यहाँ आए तक पहला इंडेक्स पे, तो पहला इंडेक्स पे आए हम, यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो करंट वर्ड है इसके बारे में चेक कर लेंगे, और उसके पहला वाला जो है वो तो आंसर में सेव करके रखे ही हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 है। अब सेकंड केस में क्या है, ये तो हमारा काउंट बराबर नहीं है उसके अकॉर्डिंग, मतलब बी से बी तक, पी और पी तो सेम कैरेक्टर एंड कर रहा है, बट वो वॉवल नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसका काउंट हो गया 0, और जो हमारा पहले का काउंट था वो क्या है, 1 है। ये क्या हो गया, फिर से यहाँ तक में भी 1 ही ऐसा कैरेक्टर है, 1 ही अभी ऐसा वर्ड मिला है जो स्टार्ट और एंडिंग कैरेक्टर उसका वॉवल है। ठीक है, अब यहाँ पे आए हम लोग इस इंडेक्स पे, ई सी ई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले तक का और इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो इसके पहले तक में क्या है, आंसर हमारे पास 1 है, और इसको इंक्लूड करेंगे। ई सी ई क्या है, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर इसका वॉवल है, तो इसको भी ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 आ गया। अब क्या करना है हमें कि अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ए पे गए, तो अब ये पे आंसर देने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले का आंसर और इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ताकि इस इंडेक्स का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके पहले तक में आंसर कितना है, 2 है हमारे पास, और ये इसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है और एंडिंग कैरेक्टर है वो क्या है हमारे पास, सेम है, और दोनों ही वोवेल है हमारे पास, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होगा, आई को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, आई मेरा आगे बढ़ेगा, तो इसके पहले का आंसर कितना है मेरे पास, अभी 3 है, ये जस्ट कैलकुलेट किए, और ई को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ए भी क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर इसमें सेम है, और वॉवेल है, तो भी इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +1 कर देंगे इसमें, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ऐड कर दिए। इतना पार्ट हमारा अभी आंसर बन गया। अब हम देखो डायरेक्ट इसको देख करके, इस एरे को देख करके हम लोग अपना क्वेरी का जो सम है वो हम लोग बता सकते हैं, जो आंसर है कि 0 से 2 जाना है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो हमको सिर्फ जो राइट पार्ट है वही वाला देख के आंसर दे देना है। मतलब कि यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक में जाना है, तो 2 तक सेकंड पे इंडेक्स का आंसर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर हो गया, आंसर लिख देते हैं। के बाद क्या, 1 से 4, तो 4 तक में वैल्यू क्या है मेरा, 4 है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि उसके पहले तक का आंसर डिलीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है, तो उसको हटा देंगे, तो क्या होगा मेरे पास, 3 आएगा। यहाँ पे 3 आया। अब फिर 1 से 1 है, तो 1 से 1 है, तो ये 1 है, तो यहाँ पे आंसर कितना है अभी मेरे पास, 1 है, और इसके पहले का आंसर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसके पहले का हमको डिलीट करना पड़ेगा, 1 - 1, क्योंकि इसके पहले कितना है, 1 है, तो ये हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा इसके पार्ट में 0। तो सच में देखो, ये जो 1 से 1 मतलब इसका बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये दोनों जो स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको इंक्लूड करना नहीं है हम लोग को, तो इसके केस में 0 आ गया। काफी सिंपल सा अप्रोच है, कि हम लोग को क्या करना, प्रीफिक्स सम बना लेना है, इसके बेसिस पे हम लोग का जो वर्ड है उसका वॉवल का काउंट इंक्लूड हो रहा है, मतलब अपना रिक्वायरमेंट क्या है, तो स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर सेम होना चाहिए, और वॉवल सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कि वॉवल होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, each query asks to find the string present at index ranging from this start and end with a vowel। सेम नहीं होगा चलेगा, बट वॉवल ही होना चाहिए, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी मेरा वॉवल होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग पहले डायरेक्ट ही इसको कोड करेंगे। ठीक, काफी यहाँ पे सिंपल सा है, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, कि यहाँ पे चलो थोड़ा सा एल्गोरिदम लिख लेते हैं क्या, कि हम लोग पहले फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, और एक बूल फंक्शन बना लेंगे वॉवल चेक करने के लिए। एक कैरेक्टर उसको देंगे, वो हमको बताएगा कि वो वॉवल है कि नहीं, तो उसके लिए एक सिंपल सा हम लोग का फंक्शन बना देंगे, कि अगर सी एच, यहाँ पे सी एच आएगा हमारे पास,
सी एच अगर हमारे पास ए रहता है, इक्वल इक्वल टू ए है, तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे। इसी तरह या तो सी एच इक्वल्स टू क्या रहेगा, ई रहेगा। इसी तरह सी एच इक्वल्स टू आई, या तो क्या होगा सी एच इक्वल्स टू ओ, तो क्या होगा सी एच यू। यहाँ पे यू हो गया ये। तो इसके केस में हम लोग को ट्रू रिटर्न कर जाएगा अगर रहेगा तो, और नहीं रहा तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग प्रीफिक्स सम बनाना है। प्रीफिक्स सम बनाना है तो कितना होगा, जो वर्ड्स है हमारे पास गिवन, तो साइज तक में जाएंगे हम लोग, वर्ड्स डॉट साइज, वर्ड्स डॉट साइज का, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे हम लोग आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपल सा चेक कर लेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वर्ड्स का एरे दिया हुआ है, ठीक है। वर्ड्स का एरे है ना, ए बी है, तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड आएगा आई इंडेक्स पे हमारे पास, ए बी और ए आया। ये जो वर्ड आया ना, इसका हमको जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है, जीरो कैरेक्टर, उसको ले लेंगे और चेक करेंगे क्या ये वोवेल है। और फिर उसका बैक जो एंड में जो कैरेक्टर है, मतलब बैक में, वो उसको पुट कर देंगे हम लोग वोवेल में चेक करने के लिए। अगर दोनों वोवेल रहेगा हमारे पास, क्या करेंगे हम लोग, सम को बढ़ा देंगे, मतलब काउंट को बढ़ा देंगे, और हम लोग उस इंडेक्स पे हम लोग उतना वैल्यू पुट कर देंगे कि हाँ अभी मेरे पास इतना वैल्यू आ गया है। और फिर लास्ट में जब हम लोग को क्वेरी करना रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, क्वेरी पे लूप चलाएंगे हम लोग। बस क्वेरी हमारे पास क्या है, जीरो टू है। यहाँ पे जैसे क्या है, ये जीरो टू, इसको पहले हम लोग ये फर्स्ट पार्ट को निकालेंगे और सेकंड पार्ट को निकालेंगे, लेफ्ट और राइट को, और चेक कर लेंगे। अगर लेफ्ट मेरा जीरो रहेगा, सिंपल से क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, जो जो हमारा प्रीफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स का राइट इंडेक्स पे जो सम रहेगा वो रिटर्न कर देंगे। अगर ये जीरो नहीं रहा, तो हम लोग प्रीफिक्स राइट का वैल्यू माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन तक का वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से, और फिर रिटर्न कर देंगे इसको। पुराना ही कोड हमारा सिंपल सा देखो तो यहाँ पे यूज होने वाला है। चलो यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इंट क्यू निकाल लेते हैं। क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा क्वेरी का साइज, क्वेरीज डॉट साइज, क्वेरीज डॉट साइज रिटर्न करेगा ये हमारा का साइज। और इंट रहेगा, ये क्या रिटर्न करेगा हमारे पास, साइज स्टोर करेगा वर्ड्स डॉट साइज का, कि कितना साइज वर्ड्स है हमारे पास इस गिवन स्ट्रिंग वेक्टर में। वो हो गया। अब हमें क्या करना है, वेक्टर बनाना है। एक वेक्टर बनाना है किसके लिए, जो क्यूमुलेटिव सम हमारा स्टोर करेगा, ठीक है। ये जो प्रीफिक्स सम होता है ना, सो क्यूमुलेटिव सम भी बोलते हैं, प्रीफिक्स क्यूमुलेटिव सम। तो क्यूमुलेटिव सम मतलब कहने का मतलब कि क्यूमुलेट करते जाना सम, कि पहले इतना था उसको फिर आगे कैरी करते जाना। इसका साइज कितना रहेगा, जो जितना वर्ड्स का साइज है हमारे पास। और हमें एक आंसर वाला भी बनाना था हमारे पास वेक्टर, कि वेक्टर इंट आंसर, इसमें ये इसका साइज कितना रहेगा, जितने क्वेरी का साइज है, क्योंकि हर क्वेरी का आंसर रहेगा ना, तो उतना ही साइज का हमारा आंसर भी बनेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, फोर लूप लिखना है क्यूमुलेटिव सम बनाने के लिए। इंट आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और आई लेस देन कितना तक जाएगा, कैपिटल एन तक, और आई प्लस प्लस कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग, इफ कंडीशन लिखना है कि अगर इज वॉवेल, अगर ये वॉवेल रहता है जो कैरेक्टर हम अभी लेने जा रहे हैं, कि वर्ड्स आई, अभी क्या जो आयत कैरेक्टर है, आयत वर्ड है, उसका जीरो कैरेक्टर मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर, वो अगर वॉवेल रहता है, या अगर वो वॉवेल रहता है, एंड जो लास्ट कैरेक्टर वो भी वॉवेल रहना चाहिए। यहाँ पे वॉवेल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो वर्ड्स है ith इंडेक्स का, उसका बैक जो कैरेक्टर है, अगर वो भी मेरे पास क्या है वॉवेल है, तो उस केस में क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, एक सम फंक्शन बना लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सम इक्वल्स टू जीरो। और ये करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। सम प्लस प्लस कर दिए, इसके बाद फोर लूप से निकलेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तुम फोर लूप से नहीं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर का चेक करने के बाद, अगर वो सम प्लस प्लस हुआ वहाँ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जितना पुराना था वो स्टोर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सम आ गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम अभी मेरा बन गया है, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव सम बन गया, अब हमको आंसर बनाना है। तो आंसर बनाने के लिए क्या करना होगा हमारे पास, तो फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो से फिर से लिखना पड़ेगा क्वेरी। फिर ये क्वेरी किस तक में चलेगा, फिर आई है, फॉर लूप लिखना है, फोर इंट फोर आई इक्वल्स टू जीरो, फिर आई लेस देन क्यू, फिर आई प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे उसके बाद, कि हम लोग लेफ्ट पार्ट निकालेंगे। लेफ्ट कैसे निकालेंगे, जो क्वेरीज है हमारे पास, क्वेरीज का जो जिस इंडेक्स पे है उसका जीरो कैरेक्टर निकाल लो। फिर इसी तरह आर के केस में करेंगे, बट यहाँ पे वनथ वाला निकालेंगे, और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे आर, ठीक है। आर कर दिए, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग, जो हम लोग का आंसर है, यहाँ पे आंसर बनाए ना, तो आंसर का ith जो कैरेक्टर रहेगा, ith जो ith का आंसर रहेगा, वो वहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, जो क्यूमुलेटिव सम रहेगा हमारा, इसका राइट पार्ट का माइनस कितने का, लेफ्ट पार्ट। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग,
कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ पे सिंपल सा वो जो लिख रहे थे हम, कि इफ अगर मेरा एल इक्वल इक्वल्स टू जीरो रहा, उस केस में क्या करना है, आंसर आई में हम लोग को पुट कर देना है जो हमारे पास क्यूमुलेटिव सम का आरएफ इंडेक्स पे है, वो वैल्यू। एल्स के केस में क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू जो क्यूमुलेटिव सम ऑफ आर है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ आर है, माइनस क्यूमुलेटिव, जो क्यूमुलेटिव सम है, क्यूमुलेटिव सम आई माइनस मतलब एल माइनस वन यहाँ रहेगा, यहाँ पे एल माइनस वन जो है वो लिख दिया यहाँ पे। अब देखो आंसर का जो हमारा क्यूमुलेटिव सम वाला था, यहाँ पे आंसर में पुट हो गया। अब सिंपल सा हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, रिटर्न लिखना सही से, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न लिख दिए। अब इस कोड को ना थोड़ा समराइज करते हैं। अभी हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखे हैं, अभी वोवेल को चेक करने वाला था, तो पहले वोवेल वाला भी चेक करने के लिए लिख लेते हैं कि वोवेल इज, वोवेल अगर है इसमें क्या आएगा हमारे पास, कैर एच आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इफ जो हमारे पास जो सी एच है, सी एच इक्वल इक्वल्स टू अगर ए रहता है, या तो एच इक्वल इक्वल्स टू अगर ई रहता है, या तो एच इक्वल इक्वल्स टू आई रहता है, या तो सी एच इक्वल इक्वल्स टू ओ रहता है, या तो सी एच इक्वल इक्वल्स टू ट्रू रहता है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, रिटर्न ट्रू। इस केस में रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स, तो फॉल्स रिटर्न करना है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को आंसर के लिए मतलब सम क्यूमुलेटिव सम स्टोर करने के लिए वेक्टर बनाना था, और आंसर के लिए भी वेक्टर बनाना था हम लोग का, तो वो हम लोग बना चुके हैं। तो बाद सम वाला ले लिए, यहाँ पे सम क्यों ले लिए पता है, हम यहाँ चाहते तो क्यूमुलेटिव सम और आई माइनस वन करके लिख सकते थे, बट हम लोग उतना नहीं कर रहे, बस सिंपल सा सम को जीरो से इनिशियलाइज कर दिए। फिर अगर हर बार जैसे ये स्टोर होते जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि क्या है, यहाँ पे जैसे समझो, यहाँ पे जो वर्ड था ना, अभी क्या वर्ड है ये, ए बी सी बी, ए बी ए बी सी बी, फिर है ई सी ई, ई सी ई, ए और ई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा पास, कि यहाँ पे अभी सम को हम जीरो से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, सम को जीरो से स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पे क्या है अभी, तो ये मेरे पास अभी वैलिड है कि हाँ ये जो ऐसा ये वर्ड है कि जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर वोवेल है, तो इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वन कर देंगे, और जो क्यूमुलेटिव सम है हमारा ith इंडेक्स का, उसमें हम सम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सम में क्या है, अभी मेरा वन है, फिर इस पे गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जीरो आया, मतलब ये सही नहीं है हमारे पास, या स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर वॉवेल नहीं है ये, तो यहाँ पे सम बढ़ेगा नहीं मेरा। तो जो क्यूमुलेटिव सम है इस इंडेक्स के लिए, वहाँ पे क्या स्टोर होगा, सम होगा, तो बट सम में अभी क्या है, वन ही है, और वही हमको स्टोर करना, तो फिर यहाँ जाएंगे, उस केस में मेरा सम का वैल्यू बढ़ेगा। फिर जब हम क्यूमुलेटिव सम इस इंडेक्स का स्टोर करेंगे, तो वही सम को यहाँ पे पुट कर देंगे। बस है, ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, तो ऐसा ही नहीं कि बस क्यूमुलेटिव सम माइनस वन करना है बार बार, लिखने का तरीका हर बार चेंज होता है हमारा, एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो बस अब इसको सबमिट करके देखते हैं, हम लोग करके देखें, टेस्ट केस के लिए चलाएं, तो रन करके अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करके देखते हैं कि ये पास हो रहा है कि नहीं। हाँ, पास हो गया हमारा। ठीक है, तो काफ़ी इजी सॉल्यूशन हुआ इसका, और काफ़ी इजी प्रॉब्लम भी था, सिर्फ क्वेश्चन समझने का देर था कि क्या हम लोग को बोला जा रहा है, और सिंपल सा प्रिडिक्शन का थ्रू से हम लोगों ने काफ़ी इजी वे में इसको सॉल्व कर लिया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रिडिक्शन कैसे वर्क करता है हमारे पास, और प्रॉब्लम देखे कि रन सम क्वेरी, फिर उसके बाद लेफ्ट एंड राइट सम डिफरेंसेस, फिर काउंट वॉवेल स्ट्रिंग एंड रेंजेस। ये पार्ट को हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में कवर किए हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कि प्रीफिक्स सम पर बेस्ड और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमारा प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस पढ़ाई करते रहो, कोडिंग सीखते रहो।